चौथा सर्ग। हंस रक्षा। देवदत्त अनिरुद्ध अनंदु। साक्य कुमार सबै स्वच्छंदु लाघही ते सब बंधु चचेरे। खेलन हेतु रहें घर घेरे। देवदत्त अनिरुद्ध आनंद आदि सभी शाक्य कुमार स्वच्छंद स्वभाव के थे। वे सब राजकुमार सिद्धार्थ के चचेरे भाई लगते थे और उन्हें खेलने के लिए घर में घेरे रहते थे। खेल कूद कछु तिन्हि न भावही। करन अहेर अरन्न न जाभी। देत दबाव कभू बन जाही। पाए हो घात बधही मृग नाही। राजकुमार को खेलकूद कुछ भी अच्छे नहीं लगते थे। वे शिकार खेलने के लिए जंगल में भी नहीं जाते थे। अगर दबाव देने पर कभी वन में चले भी जाते थे तो मौका पाने पर भी मृगों का वध नहीं करते थे। थकित तुरंग ही हाफत पाई। बीच थम ही घुड़दौड़ बिहाई। परम विलक्षण लक्षण देखी। संकित धूप अनागत लेखी। थके हुए घोड़े को हांफते देखकर वे घुड़दौड़ की प्रतियोगिता छोड़कर बीच में ही रुक जाते थे। उनके विचित्र लक्षण देखकर राजा भविष्य की कल्पना करके सशंकित हो जाते थे। एक बार कल कुंजन माही। बैठे रहे तरु पल्लव छाही। औचक आई तितै तेहि कालू। भूमि गिरेउ सर बिद्ध मरालू। एक बार राजकुमार सुंदर कुंजों में तरुपत्रों की छाया में बैठे हुए थे। अचानक उसी समय वहां पर वाणों से घायल एक हंस जमीन पर आ गिरा। राजकुमार ससंक उठी हंस ही लीन्ह उठाई। झारी पोंछी पुचकारी पुनी काढ़ेन ही बान बनाई। सशंकित राजकुमार ने उठकर हंस को उठा लिया। फिर उसे झाड़पोंछ कर दुलारते हुए सावधानी से बाण निकाला। भृंग लता रस घाव लगाई। बांधी दीन ही पट बरती बनाई। देवदत्त ते ही अवसर आवा। इतौत पेखी न पाखी ही पावा। घाव में भृंगलता का रस लगाकर कुमार ने कपड़े की पट्टी बनाकर बांध दी। उसी समय देवदत्त वहां आया। उसने इधर उधर देखा लेकिन पक्षी को नहीं पाया। बोला बिद्ध भयउ मम्बानु। आहत हंस गिरेउ एही थानु। गयो हेराई न देत दिखाई। देखे हो होई त देहु बताई। देवदत्त कहने लगा मेरे वाण से विद्ध होकर एक घायल हंस इसी स्थान पर गिरा है। पता नहीं कहाँ खो गया। दिखाई नहीं देता। तुमने देखा हो तो बता दो। कह सिद्धार्थ सकुन में पावा। काढ़ी बिसिक पट बांधी बचावा। दीन ही सरन अति आरत पाई। राखेउ ताही अभू उल्लाई। सिद्धार्थ ने कहा वह पक्षी मैंने पाया है। उसका वाण निकालकर पट्टी बांधकर उसे मरने से बचाया है। अत्यंत दुखी देखकर मैंने उसे शरण दी है। उसे अब भी हृदय से लगा रखा है। सुनतही मीठी सहज संबानी। बोली उठेउ कटु तेवरतानी। जन्मही के तुम काहिल रहूं। बिनु श्रम लाभ समेटन चहूं। शहद के समान मीठी वाणी सुनते ही देवदत्त त्योरी तानकर बोला तुम जन्म के ही आलसी हो। बिना परिश्रम के ही लाभ समेटना चाहते हो। आगत पास प्रयास बिनु वस्तु पराई पाई। कीन्ह अकाजु अघाई तुम लीन्ह दबोची दबाई। पराई वस्तु को बिना प्रयास के आई हुई पाकर तुमने जी भरकर अपकार्य किया और उसे दबोच कर दबा लिया। दमखम होई तकर धनु धारी। लेहु तुम्हु किन साउज मारी। देन चहु पद पानी न भाई। लेन चहु बड़ी मीन बराई। अगर ताकत हो तो हाथ में धनुष धारण करके तुम भी शिकार क्यों नहीं मार लेते। हे भाई तुम पानी में पैर नहीं रखना चाहते पर सबसे बड़ी मछली छांट कर लेना चाहते हो। अब तुम मानी सिखावन लेहूं। साउज बेगी शिकारी ही देहूं। कह करुनेस बिहक पर ऐसे। तुम अधिकार जताव हो कैसे। अब तुम मेरी सीख मान लो और शिकारी का शिकार यथाशीघ्र वापस कर दो। करुणाशील कुमार ने कहा तुम इस पक्षी पर इस प्रकार अपना अधिकार कैसे बता रहे हो। लेन चहु तुम याकर प्राणा। देन चहु मैं जीवन दाना। भक्षक ते बढ़ी रक्षण हारू। तुम ते मोर अधिक अधिकारू। तुम इस पक्षी के प्राण लेना चाहते हो।
मैं इसे जीवनदान देना चाहता हूँ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आथ इस पक्षी पर तुमसे अधिक मेरा अधिकार है। तजब न याही तजब बरु प्राणा। देवदत्त सुनी तेवर ताना, द्वंद्व दान तुम मोके हे देहूं। जीत हो द्वंद्वत हंस ही लेहूं। मैं इसे न छोड़ूंगा, चाहे प्राण भले ही छोड़ दूं। यह सुनते ही देवदत्त की त्योरी तन गई। वह कहने लगा, तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध कर लो। अगर द्वंद्व में जीत जाओ तो हंस ले लो। हार हो द्वंद्वत देहो पतंगा। अस कही खींची संभारेसी खंगा। कह सिद्धार्थ तजहु रिस भाई। होय ही काहू न लाहू लड़ाई। अगर द्वंद्व में हार जाओ तो पक्षी मुझे दे दो। ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालकर हाथ में संभाल ली। सिद्धार्थ ने कहा, हे भाई, क्रोध त्याग दो। लड़ाई करने में किसी का लाभ न होगा। दुई में है एक हु केर जो टूटी ही जीवनता। प्राण न आए ही गात पुनि पात न लागी ही डाय। हम दोनों में से अगर किसी एक का भी जीवन तंतु टूट जाएगा तो फिर गए हुए प्राण शरीर में न आएंगे, क्योंकि टूटा हुआ पत्ता डाली में नहीं लग पाता। लेहु सभा में है न्याय कराई। लेहु की देहु बिहंग बिहाई। लचत न जानी तानी खर भौहें। बोला देवदत्त अनखौ हैं। अस्तु पंचों की सभा में चलकर न्याय करवा लो। पंचों के निर्णय के अनुसार या तो पक्षी को ले लो या उसे मेरे पास छोड़ दो। सिद्धार्थ को झुकते न देखकर देवदत्त भौहें चढ़ाते हुए क्रोध से बोला, देहु बिहंग न लेहु लड़ाई। करहु चपर पर बस्तु चपाई। चोर जबर कछु खौफ न खावे। सेंध करत घर ठुमरेहु गावे। न तो तुम पक्षी देते हो और न लोहा लेते हो। पराई वस्तु दबाकर हठ करने पर तुले हो। बड़े चोर को किसी का भय तो होता नहीं। वह घर में सेंध भी करता जाता है और साथ में ठुमरी भी गाता जाता है। वही हाल तुम्हारा है। जो अस हाल अभी जुवराजा। करेहु काह भय पर राजा मैं प्रियवादी सहु उर्दाहूं। अप्रिय बैन न बोलऊ काहूं। हे युवराज, अगर तुम्हारा अभी यह हाल है तो राजा होने पर क्या करोगे? जो भी हो, पर मैं तो प्रियभाषी हूँ। अपने हृदय के दाह को सह लेता हूँ, पर कभी किसी को कठोर वचन नहीं कहता। मौन रहु कछु कहो न आगे। लाहू न मोह फट के मोह लागे। मोहिंत बाँच उपाव न आना। बात तुम्हारी ही करूँ प्रमाना। अस्तु मैं मौन रहना चाहता हूँ, आगे कुछ भी नहीं कहना चाहता। तुम्हारे जैसे मुहफट के मुंह लगने से कोई लाभ नहीं है। मेरे लिए दूसरा उपाय भी नहीं बचा है। अस्तु मैं तुम्हारी बात को स्वीकार किए लेता हूँ। पंच सभा में है चलहु अब तेहे पर ठोंकी बजाई। दीन है हूँ मोहिन न दोष पुनि लीन है हूँ न्याय भंजाई। ठीक है, अब पंचसभा में चलो। वहां खूब ठोंक बजाकर न्याय भुना लेना। बाद में मुझे दोष मत देना। पुनि कछु बात न कीन्हिसी को। आए न्याय सभा में है दो। आगत जो ही अनागत जाना। बोली उठे हंसी पंच प्रधाना। इसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की। दोनों न्याय सभा में आए। उन्हें आया देखकर आगे की बात भांपकर पंच प्रधान हंसकर बोले, तुम कस न्याय सभा में है आए। कौन विवाद पटावन लाए। रहु न मौन कहु मुंह खोली। लेहु न्याव तुला पर तोली। तुम लोग न्याय सभा में कैसे आए? कौन सा झगड़ा निपटाने के लिए लाए हो? अब मौन मत रहो, मुंह खोलकर साफ साफ बताओ। इस न्याय सभा में तुम न्याय के तराजू पर तौलकर सच्चा न्याय ले सकते हो। पाए प्रबोधन ही हर्षावा। देवदत्त बढ़ी सन्मुख आवा। देखी उड़त नभ हंस कतारा। चाप चढ़ाई बिसिख में मारा। प्रधान पंच से आश्वासन पाकर देवदत्त हृदय में हर्षित हो गया और सामने आकर बोला, आकाश में हंसों की एक कतार उड़ती हुई देखकर मैंने अपने धनुष पर चढ़ाकर एक वाण मारा। बिद्ध भयो सर एक मराला।
मरेउ तथापि न सो तेहि काला, बिकल बिहाल भयउ महिसाई। गिरेउ तथापि न गिरेउ बनाई, मेरे उस वाण से एक हंस घायल हो गया, फिर भी वह उस समय मरा नहीं। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर भी वह ठीक से नहीं गिरा। भग्न झांझ सम झंकरत झरत दूध सम झाग, गिरेउ उल्क सम उर्वी तल पानी पर आयला। फूटी हुई झांझ की तरह झंकार करते हुए तथा दूध के झाग के समान झरते हुए वह एक उल्का की तरह जमीन पर गिरकर पराए हाथ में लग गया। खींच बसिक अति भोरित भाव, फारी नवलपट बांधेसी घाव राखेसी ताही अभु उर्गोई। कोई मनहु प्रिय परिजन कोई। सिद्धार्थ ने अत्यंत भाव विभोर होकर उसके बाण को खींचा, फिर नया वस्त्र फाड़कर उसके घाव में पट्टी बांधी। अब भी वह उसे अपने हृदय से लगाए हुए है, मानो वह उसका कोई प्रिय स्वजन हो। दे न मांगे हो बात बनावे, तापर निज अधिकार जनावे। पंच इतै सब न्याय निधानु, जान्हे लोक अहेर विधानु। वह उसे मांगने पर भी नहीं देता, उल्टे बात बनाता है, उस पर अपना अधिकार जताता है। यहाँ सब पंच न्याय विधान हैं। संसार में शिकार संबंधी नियम जानते हैं। बिद्ध होई जो आयुध जासु, होत सदा सो साउज तासु। करहिन पंच जन न्याय निवेरी, मो केहे वस्तु देबा भी मेरी। यह नियम है कि जो शिकार जिस शिकारी के अस्त्र शस्त्र से घायल होता है वह उसी का माना जाता है। अस्तु पंच लोग मामले का न्याय करें और मुझे मेरी वस्तु दिलवाएं। देखी करुण मुख पक्ष न लेही, दंड उचित अपकारी ही देही। अस कही मौन भयउ बाचाला, बोले पंच प्रवर तत्काला। सिद्धार्थ का दयनीय मुख देखकर उसका पक्ष न लें, अपकारी को उचित दंड दें। ऐसा कहकर वाचाल देवदत्त मौन हो गया। तब शीघ्र ही प्रधान पंच बोले, विद्यमान प्रतिपक्ष सब सुनेसी सचेत। सटीक दे सतर्क जवाब अब जानी परै जो। ठीक। यहाँ पर उपस्थित प्रतिवादी ने वादी के सभी आरोपों को सचेत होकर विस्तार से सुना है। अब जो ठीक जान पड़े सावधानी से उत्तर दे। पंच सभा के अनुमति पाई, कीन्ह निवेदन माथ नवाई। जेहे लगी जीव जंतु जगहि, सब निज प्राण बचावन चही। न्याय सभा की अनुमति पाकर सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर निवेदन किया, संसार में जहाँ तक जीव जंतु हैं सभी अपनी जान बचाना चाहते हैं। मारत काटत होहिन अधीरा, सब केहे होई बराबर पीरा। अहि सबे प्रतिपालन जोगु, कौन हो जीव न घालन जोगु। पर दुख देखी द्रवित जो होई, मानुष साँच अहै जग सोई। सब जीवधारी मारने काटने पर व्याकुल होते हैं, सबको समान पीड़ा होती है। सब रक्षा करने योग्य हैं, कोई भी प्राणी मारने योग्य नहीं है। जो दूसरे का दुख देखकर द्रवित हो जाता है वही सच्चा मनुष्य है। जो जन मारन चाहड़ जाही, निर्विवाद सो पावई ताही। अस कानून तकानन जोगु, मनुजन माहिन न मानन जोगु। जो असी लोक प्रथा चली जावे, तो सब गाय कसाई ही पावे। जो मनुष्य जिसे मारना चाहे वह उसे निश्चित रूप से पा जाए, यह तो जंगल का कानून है, मनुष्यों में मानने योग्य नहीं है। अगर संसार में ऐसी प्रथा चल जाए तब तो सब गायें कसाई ही पाएगा। ब्रिक चंगुलते छूटी घर घायल आवई भागी, छाग पालते छीनी पुनीता मुख मेले छागी। इस नियम के अनुसार तो अगर कोई बकरी भेड़िए के चुगुल से छूटकर घायल होकर घर भाग आती है तो उसे उसके पालक से छीनकर पुन उसी भेड़िए के मुख में डाल देना चाहिए। एक ही बात कहन मैं चहूँ, सो घालक मैं पालक अहु घालक ते बढ़ी पालक होई। पावन जोगु सकुंत ही सोई। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वह मारने वाला है और मैं बचाने वाला हूँ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अस्तु पक्षी उसी को पाना चाहिए।
सब पंचन कर सम्मत लीन्हा, पंच प्रवर पुनि निर्णय दीन्हा, खग मृग बादी न मारन जोगु, हिंसन कर्म निवारण जोगु। प्रधान पंच ने सभी पंचों से राय ली। उसके बाद इस प्रकार निर्णय दिया, व्यर्थ ही पशु पक्षियों को मारना उचित नहीं है, हिंसा कर्म रोकना ही उचित है। पर दुख देखी निवार ही साधु, कीन्ह कुमार न कछु अपराधु, बादी न दोष लगाव कोई, बिद्ध बिहंग ही पावई सोई। सज्जन पुरुष दूसरे का दुख देखकर उसका निवारण करते हैं। ऐसा करके कुमार ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे व्यर्थ ही दोष न दिया जाए। घायल पक्षी वही प्राप्त करे, लही जय लाभ करुण रस कंदु, उदित उराव मुदित मुख चंदु, भयो मलिन मुख गयो उछाहू, देवदत्त उर दारुण दाहू। जयलाभ होने पर परम कारुणिक कुमार सिद्धार्थ के मन में बड़ा हर्ष हुआ, मुखचंद्र प्रसन्नता से चमकने लगा। उधर देवदत्त का मुख मलिन हो गया, उत्साह भंग हो गया और हृदय में भयंकर जलन होने लगी। मित्रन के मन मोद अपारा, अंक लगावही बार ही बारा, देखी कुमार चरित उत्कर्षु, पौरन के हिय पूरित हर्षु। सिद्धार्थ के मित्रों के मन में अपार हर्ष हुआ, वे बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगे। उनके चरित्र का उत्कर्ष देखकर पुरवासियों के हृदय भी हर्ष से भर गए। हर्षाय करुणा धाम के गुण ग्राम सब गावन लगे, दर्शाए चारु चरित्र गौतम मित्र मन भावन लगे। अनिरुद्ध नंद आनंद आगे आई उर लावन आगे, जय घोष करी बहु लोग विक्रम फूल बरसावन लगे। बस लोग हर्षित होकर अत्यंत दयालु राजकुमार के गुणों का गान करने लगे। अपने सुंदर चरित्र का प्रदर्शन करके वे अपने मित्रों के मन को अच्छे लगने लगे। अनिरुद्ध नंद आनंद आदि आगे बढ़कर उन्हें हृदय से लगाने लगे। बहुत से लोग उनकी जयकार करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। सुनी आपनी जयकार भय सोच संकोच बस, यह कुमार ही लगाए हंस के है। अपनी जयकार सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ संकोच वश चिंता मग्न हो गए। वे हंस को हृदय से लगाए हुए अपने आवास की ओर चले गए।